Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयो मुदीरयेत्। नष्टाप्रायश भद्रेषु नित्यं भगवतो सेवया भगवत उत्तमे श्लोके भक्तिर्भवति नास्तिके। सदाशिव्या श्रीमद्भगवती कथा एष श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समर्चेत्। निगमकल्पतरुगलितं फलं सुखमुखामृतद्रवसंयुतं पिबतां भगवतं रसमालं मुहुर्मुहुः भवुकः। ओम गणाधिपदान्दस्य गणञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति प्रसन्नान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदं श्रीगुरुं श्रीरूपं साग्रजातं सगन्तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदं सगन्तं श्रीप्रशान्तं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण नमो विष्णुपदाय कृष्ण। हरे कृष्णा, सभी के दंडवत प्रणाम। तो मैं क्लास शुरू करने का पहले सबसे पहले हमारा शिक्षा गुरु गोपीनाथ प्रभु को बहुत ही धन्यवाद प्रणाम देता है। तो एक्चुअली हमारा वो स्थिति नहीं था, हमने आपको सबको पता है थोड़ा से मेरे को एक एक्सीडेंट हो गया था। तो आपका मेरे को लगता है आपका आशीर्वाद में थोड़ा मैं बच गया था, बहुत बड़ा एक्सीडेंट था। तो जो भी है तो भगवान का शायद इच्छा था आज आपका सामने बैठ के अपना चित्त को शुद्धि करके आपके पास थोड़ा दो चार भगवान का कथा बोल सकता है। तो भगवान इसलिए शायद मेरे को लगता है मेरे को बचा दिया। तो हरे कृष्ण। तो शुरू को पहले मैं सबका आशीर्वाद और कृपा चाहता है। जो सुना जो समझा, तो दो चार मेरे को तो उतना योग्यता क्वालिफिकेशन नहीं है जो मैं आपके सामने बैठ के काल जैसे प्रभु ने बताया था, जो मतलब तैयारी करने का जरूरत नहीं है, जो आता है व्यास आसन में बैठ के वो बोलना चाहिए। लेकिन हमारा मन में क्या है, हमारा वो योग्यता ही नहीं है जो सोना वो, क्योंकि एक टॉपिक्स होता है जब वो टॉपिक्स के ऊपर हमको जो बात करने का हम सोचता है मेरे को योग्यता नहीं है। तो जो भी है, जो प्रिपरेशन जो मैंने लिया, तो वही हम कुछ बोलने के लिए प्रयास करेंगे। अगर उसमें कुछ गलती हो गया, जो कुछ भी है, तो मुझे माफ कर दिए, वो सब कुछ हमारा है। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम सभी को। श्लोका इस तरह हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे राम ये माइक इज ऑन। श्लोका इस तरह है। नाउति प्रसादोति तथा उपचित उपचारोई आराधित सुरगणोई हृदि बद्ध कामोई जत सर्वभूत
जत् सर्वभूत दयया असत अलभ्यया एकः जनेषु अवहित सुरित अंत आत्मा नवति प्रसीदोति तथा उपचित उपचारोय आराधित सुरगणै हृदि बद्धे कामोय जत् हृदि बद्ध कामोय जत् सर्वभूत दयया सत् अलभ्यया एकः घना जनेषु अवहित सुरित अंत आत्मा। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे बताया, माय लॉर्ड, you are not very much satisfied by the worship of demigod who arrange for your worship very pompously with various paraphernalia, but who are full of material hankerings. You are situated in everyone's heart as the super soul just to show your causeless mercy, and you are the eternal well-wisher. But you are unavailable for the non-devotees. तो यहाँ पे जैसे बताया श्लोका में, तो यहाँ पे ब्रह्मा जी दर्शन होने के बाद भगवान का स्तुति कर रहा है। यहाँ पे बोल रहा है, आप ज्यादा देवताओं की पूजा द्वारा खुश नहीं है। यदि बहुत आडंबर विधि विधान के साथ, बहुत ही उच्च सामग्री के साथ पूजा करता है, फिर भी आप उतने खुशी नहीं होता है, क्योंकि भौतिक लालसा के साथ पूजा करता है। कौन? देवता लोग। आप सबका हृदय में कृपा प्रदर्शन करने के लिए विराजमान है, लेकिन आप अभक्त का लिए उपलब्धि अनुपलब्धि है। तो ये जैसे अनुवाद में जैसे बताया, देव देवी बहुत ठाट बाट से भगवान का पूजा करता है। ये पूजा कोई भक्ति का जैसे नहीं है, जो देव देवी जो पूजा करते हैं भक्ति का जैसे नहीं। हम लोग जैसे भक्ति करता है शुद्ध भक्ति, तो ये प्रेम भक्ति, तो ये देव देवी जो पूजा करते हैं भगवान का, भगवान को मतलब वो भक्ति का जैसे नहीं करता है। तो देव देवी उद्देश्य लेके भगवान का पूजा करता है। देव देवी भौतिक कुछ फायदा के लिए पूजा करता है। तो भगवान ऐसा नहीं जो देव देवी का ऊपर तुष्ट नहीं होता है। भगवान तुष्ट होता है क्योंकि वो भी भगवान का स्तुति कर रहा है, लेकिन भगवान कम तुष्ट होता है, शुद्ध भक्तों का जैसे तुष्ट नहीं होता है। भगवान अधिक तुष्ट होता है किसका ऊपर? भगवान अधिक तुष्ट होता है उनका जो शुद्ध भक्त होता है, शुद्ध भक्तों का ऊपर भगवान ज्यादा तुष्ट होता है। तो भगवान सबका हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान है। इवन जो नास्तिक है उसी का हृदय में भी है। सबका भगवान क्या है? सबका सुचिंतक है। जैसे भगवत गीता में बताया, सुहृदम सर्वभूतानाम, सबका हृदय में, सारे का सारे जीवों का हृदय में भगवान बैठा हुआ है। परंतु ब्रह्मा जी यहाँ पे बताया यू आर नॉट अवेलेबल फॉर नॉन डिवोटीज। फॉर व्हाट अरेंज द क्वेश्चन। यहाँ पे जैसे बताया यू आर नॉट अवेलेबल फॉर नॉन डिवोटीज, आप भक्त का लिए अवेलेबल नहीं है, सॉरी अभक्त के लिए आप अवेलेबल नहीं है, क्योंकि भगवान यद्यपि जो अभक्त का साथ बैठा हुआ है, नॉन डिवोटी जो होते हैं, नॉन डिवोटी का उनका हृदय में बैठा हुआ है, वो कभी देख नहीं पाता है। कौन अभक्त जो है वो देख नहीं पाता जो उनका हृदय में मतलब भगवान बैठा है, क्योंकि वो भगवान के बारे में जानता नहीं। जो भगवान सबका हृदय में बैठा है, he doesn't know। तो भगवान स्वयं बोला है, क्या भगवान क्या बोला? जोगो माया समाभित। तो भगवान बोला मैं सबका सामने प्रकट हो। तो ये जरूरी नहीं है भगवान जोगो माया त्याग करके सबका सामने प्रकट हो। ये जरूरी नहीं है भगवान सबका सामने प्रकट हो, भगवान को जो जोगो माया त्याग करके। तो भगवान सबका सामने प्रकट नहीं होता है। तो असुर के लिए भी क्या हो गया?
अनुपलब्धि, अनअवेलेबल। तो इसीलिए बोला है यू आर नॉट अवेलेबल फॉर नॉन डिवोटीज। तो पार्पट में जैसे बताया, पार्पट बाय हिज डिवाइन इसी भक्तिवेदांत प्रभुपाद की जाए, तो पार्पट में लिखा है द डेमिगॉड इन द सेलेस्टियल हेवनली प्लैनेट who are appointed administrators of the material affairs are also devotees of the Lord, but at the same time they have desire for material opulence and sense gratification. The Lord is so kind that he awarded them all sorts of material happiness more than they can desire. उससे ज्यादा भी देता है उनको, but he is not satisfied with them because they are not pure devotees. शुरू में मैंने बताया जैसे they are not pure devotees, इसीलिए he is not satisfied, भगवान संतुष्ट नहीं है. The Lord doesn't want any one of his innumerable sons to remain in the material world of threefold miseries, to perpetually suffer the material pangs and birth, death, old age, and disease. The demigod in the heavenly planets and mere devotees on the planets also want to remain in the material world as devotees of the Lord and takes advantage of material happiness. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. They do so at risk of falling down to the lower state of existence, and this makes the Lord dissatisfied with them. तो यहाँ पे रूपा जैसे पर्पट में बहुत महत्वपूर्ण बताया, भगवान का पास जब कोई जाता है तो भगवान बोलता है भाले भाले आप हमारे पास आता है, हम आपका जो इच्छा है पूर्ण करेंगे. भगवान का पास जो जाता है भगवान उनका इच्छा जरूर पूर्ण करता है. तो देवता लोग भी जब भगवान के पास जाता है, भगवान इतना कृपालु है, जो देव देवी जो मतलब जो कुछ भी मांगता है, तो भगवान क्या है उससे ज्यादा उसको इंद्रिय सुख प्रदान करता है. उससे भी देव देवी जो मांगता है उससे भी इंद्रिय सुख ज्यादा प्रदान करता है. लेकिन भगवान उनसे उतना प्रसन्न नहीं है, उतना खुश नहीं है. देव देवी के ऊपर भगवान उतना खुश नहीं है, क्योंकि ये जो है ये देव देवी ये शुद्ध भक्त, ये जो है शुद्ध भक्त नहीं है. तो प्रभुपाद ये जो पार्पट में जो लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट ये है, द लॉर्ड डजंट वांट एनी वन ऑफ हिज इन्यूमरेबल सन्स टू रिमेन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड. भगवान नहीं चाहते उनका जो पुत्र है ये जो इन्यूमरेबल है ये इसमें माने यहाँ पे पढ़ रहे हो कि भौतिक जगत में पढ़ रहे हो और थ्री फोल्ड मिजाज, जो हमारा तीन तापों में जो हम लोग जलते रहते हैं, तीन तापों में दुख कष्ट में पढ़ रहे हो, भगवान वो नहीं चाहता है टू परपेचुअली सफर द मेटेरियल पेन्स ऑफ बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज. ये जो तीन ताप है और ये जो हमारा जो दुख कष्ट है इसमें भगवान नहीं चाहता है हम लोग इसमें पढ़ रहा हो. दिस इज कॉल्ड, इसमें क्या होते हैं, इसमें आगे बोलते हैं दिस इज कॉल्ड द डिजाइन बेसिस फॉर क्रिएटिंग द वर्ल्ड. जो भगवान ने ये चीज जो ये दुनिया बना है इसका एक जो बनाने का एक उद्देश्य होता है. ये जो पृथ्वी भगवान ने बनाया एक डिजाइन का ऊपर बनाया. अगर हम लोग कुछ क्रिएट करेगा इट शुड बी सम फंडामेंटल बेसिस. इसका उद्देश्य होता है इट शुड बी सम फंडामेंटल बेसिस. इसका एक उद्देश्य लेके कोई अगर कोई सृष्टि करता है कुछ बनाता है इसका एक उद्देश्य होता है, ऐसे ऐसे नहीं बना देता है. सो भगवान ने जो ये पृथ्वी बनाया तो व्हाट इज द फंडामेंटल बेसिस ऑफ हिज थिंकिंग. भगवान का ये जो भगवान ने पृथ्वी बनाया ये इसको किस लिए बनाया, किस लिए, कोई तो सोच के बनाया होगा ना. भगवान ने जो पृथ्वी भगवान क्या सोच के पृथ्वी बनाया, व्हाट इज द बेसिस ही ऑल्सो थिंक. तो हम लोग भगवान का अंश है, वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लॉर्ड. भगवान का भी नहीं चाहता है हम इसी संसार में आके संसार का जो तापों में हर दिन जलते रहे, रोज रोज जन्म मृत्यु जरा विधि को
सहते रहे, अलग अलग जोनियों में, अलग अलग मातृ गर्भ में भटकते रहे। भगवान कभी नहीं चाहता है जैसे एक पिता उनका पुत्र को कष्ट सहन नहीं कर पाता है। No father wants his child remain perpetually there। तो कभी कभी क्या होता है, कोई पिता हम लोग देखा है, हाँ, कोई हम लोग जब घर पे जाता है किसी को बड़ा बड़ा घर पे, तो कोई पिता क्या करता है, उनका तो बहुत से सारे घर रहता है ना, तो किसी एक घर का उनका बच्चा को इतना प्यार करता है जो भगवान से भी ज्यादा प्यार करता है। तो क्या क्या करता है, कोई एक मतलब उनका बच्चे को खुश रखने के लिए तो घर के अंदर डिजाइन करके छोटा सा एक दुनिया बना देता है। हम लोग देखा एक घर के अंदर बहुत से सारे खिलौना लेके, मतलब एक दुनिया उनका बच्चा के लिए, बच्चा को खुश रहने के लिए एक छोटा से एक दुनिया बना देता है, जैसे बच्चे लोग उसका अंदर खेल सकता है। तो सिमिलरली कृष्ण हैज डिसाइडेड टू क्रिएट ए प्ले वर्ल्ड फॉर अस। भगवान की ये जो दुनिया बना हुआ है ना, ये भगवान हमको खेलने के लिए बनाया ये दुनिया है, पर भगवान नहीं चाहता है हम लोग यहाँ पे पड़े रहो। हम लोग भगवान को प्राप्त करके उनका धाम में जल्द से जल्द वापस जाने का भगवान इसीलिए दुनिया बनाया, उनका नाम करके, उनको भक्ति करके, उनका प्रचार करके जल्द से जल्द ये दुनिया दुखला है। हम लोग तीन तापों से हम दुख यहाँ पे जल रहे हैं, तो हम जल्द से जल्द ये ताप से मुक्त होके भगवान का धाम पे चले जाना चाहते, भगवान वही चाहता है। तो so since Bhagwan has created this world, it is a temporary, there must be beginning and क्या है ending। तो हम लोग जानते हो भी क्या, this world is अशाश्वतम, ये अशाश्वतम है, दुखालय अशाश्वतम, this is not permanent। फिर भी हम लोग क्या है, कोई ये जगत में रह के भौतिक फायदा उठाने चाहता है। तो ये जो भौतिक फायदा क्या है, कोई भक्त ऐसा भी होता है, जैसे हम लोग जैसे होता है ना अर्थार्थी ज्ञानी जिज्ञासु, तो इसमें कोई भक्त है जैसे अर्थार्थी भक्त होता है कोई। तो अर्थार्थी भक्त कैसे होता है, भगवान को प्राप्त करने के लिए उनका पूजा करता है, भगवान से कुछ प्राप्त करने के लिए, उनका भगवान से कुछ फायदा लेने के लिए वो जो अर्थार्थी भक्त होता है ना, वो भगवान को पूजा करता है और भगवान उनको क्या है दे भी देता है, क्योंकि भगवान का जो पूजा करता है भगवान किसी को सबको खुश रखता है। जो कुछ भी जो जैसे भगवान का साथ व्यवहार करता है, जो कुछ भी भगवान से मांगता है, भगवान इतना कृपालु है उसको दे देता है। तो भगवान इतना खुश होता है और भगवान से प्रार्थना करता है। तो ये जो भक्त अर्थार्थी भक्त है ना, वो भगवान से वो जो प्रार्थना करता है तो भगवान उसको प्रार्थना में मतलब बहुत खुश हो जाता है। और वो जो भक्त है वो भगवान से क्या है प्रार्थना करता है, क्या प्रार्थना करता है, बार बार ऐसा भक्ति का चांस मिलने दो। मतलब हम लोग मतलब वो मरने के बाद वो जो उसको तो बहुत पैसा मिलता है ना, तो उसके मन में एक ही आशा होता है, वो एक उद्देश्य होता है, भगवान आपने तो हमको ये संसार में बहुत खुश रखा, आपने जब पैसा मांगा, जब ये चीज मांगा हमको तो दे देता है, हम मरने के बाद ऐसे ही आप हमको जन्म देते लाओ और हमको पैसा देते हो और हम क्या करते हैं ये संसार में आते रहे। तो भगवान हमको खुश करते रहे और हम क्या है इसमें जगत में भगवान का नाम को पर एक मजाक करते रहे, मजाक है, भगवान का नाम नहीं करता है, भगवान हमको ऐसा नाम करता है लेकिन हम उसको बोलते मजाक करते रहे, भगवान हमको दे रहा है और हम मजाक कर रहा है, तो मजाक करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ये पारपोट में लिखता है, ऐसे जो लोग होता है ना वो निम्न जोनि में कभी भी फॉल हो सकता है, they do so at a risk of falling down to the lower status of existence। और भगवान उनको ऊपर खुशी भी नहीं होता है। तो जैसे दूसरे पारपोट में बताया, pure devotees are not desirous of any material enjoyment, nor are they averse to it। They completely dovetail their desires with the desires of the
Lord and perform nothing on their personal account. Arjun is a good example. On his own sentiment, due to family affection, Arjun did not want to fight. But finally, after hearing Srimad Bhagavad Gita, he agreed to fight in the interest of the Lord. Therefore, the Lord is very much satisfied with pure devotees because they don't act for sense gratification but only in terms of the Lord's desire. As Paramatma or Super Soul, he is situated in everyone's heart, always giving everyone the chance of good counsel. This everyone should take the take the opportunity and render transcendental loving service to him wholly and solely. तो यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं शुद्ध भक्त कभी भी अपना इच्छाओं को लिए कुछ भी नहीं करता है। वो अपना आशा आकांक्षा जो होता है, अपना जो आशा आकांक्षा सब कुछ भगवान का साथ जोड़ दे। जो भी मन में आता है वो सब कुछ भगवान का सेंटर में रख के सब कुछ भगवान के साथ ही जोड़ देता है। भगवान का जो आशा आकांक्षा है, हाँ, एक शुद्ध भक्त वही करता है। हाँ, तो भगवान का इच्छा क्या है? हाँ, हम पूरा तरीका से भगवान का स्मरण में आके भक्ति में लगा जाए। भगवान का वही इच्छा है। हम हमेशा मतलब भगवान का शरण में आके भगवान क्या चाहते हैं उसी कार्यों में हमको लगना चाहिए। तो भगवान को वही अच्छा है, वही इच्छा है, वही भगवान का इच्छा। तो भगवान यहाँ पे क्या बोला? भगवान की इच्छा क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं स्मरणं व्रज। भगवान की इच्छा है तुम सब कुछ छोड़ के हमारा शरण में आ जाओ। भगवान को वही इच्छा है। भगवान दूसरे लिखा है भगवत गीता में, मन मना भव मद भक्त मज्जति मांग नमस्कुरु। भगवान को और एक भी इच्छा है, मेरा भक्त बनो, मेरा पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, मेरा भक्ति को अपना बना लो। यही भगवान का इच्छा है। अर्जुन जी इसमें जैसे पर्पट में लिखा है, अर्जुन जी को इसमें एक उदाहरण है। अर्जुन क्या है, शुरू में लड़ने नहीं चाहता था। हाँ, भगवत गीता श्रवण करने के बाद अर्जुन को भगवान का इच्छा मालूम पड़ा और वो अपना इच्छाओं को त्याग दिया। अर्जुन को जो इच्छा था, हमारा यहाँ के सब दादा दादी नामा हमारा सब कुछ यहाँ पे पड़ा है, मैं कैसे युद्ध करूं, किस लिए युद्ध करूं, उनको मार के हमको क्या फायदा, हमको ये गद्दी नहीं चाहिए, हमको ये शासन नहीं चाहिए। अर्जुन को ही मन में इच्छा था। तो उस अर्जुन ने जो भगवत गीता अर्जुन मतलब भगवान को मुख से सुना, तब अर्जुन ने उनका जो इच्छा था वो भगवान का साथ जोड़ दिया और भगवान का पास इच्छाओं की अपना इच्छा बना लिया। तो अपना जो तथाकथित जो सोच है, चिंता है, अपना जो विचारधारा सब कुछ छोड़ के भगवान को ऊपर भरोसा करने लगा उसने, अर्जुन ने। तो हमको भी वही सबको करना चाहिए। हमारा जो विचारधारा, हमारा जो अपना सोच है, हमारा सब कुछ भगवान का इच्छा में लगा देना चाहिए। है तो हम जो भी यहाँ पे जो बुद्धिमान है, हमको जो ये मनुष्य शरीर मिला उसका लाभ उठा के भगवान का प्रेम भक्ति में खुद को जोड़ना चाहिए। अगर हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि को हमने खत्म करने चाहता है और त्रिताप दुख को हम खत्म करना चाहते हैं, तो हमारा एक ही तरीका है, और वो तरीका क्या है? भगवान का प्रेम भक्ति को उसमें युक्त होना है। तो प्रभुपाद आगे पर्पट में जैसे लिखा है, द नॉन devotees however are neither like the demigods nor like the pure devotees but are averse to the transcendental relationship with the Lord. They have revolted against the Lord. भगवान का विरुद्ध में आचार किया and must perpetually undergo the
रिएक्शन ऑफ देयर ओन एक्टिविटीज। हाँ, ये भी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे जैसे है, देवता लोग जब भगवान के पास जाता है तो क्या चीज लिए जाता है? भगवान के पास जाता है कुछ मांगने के लिए देवता लोग जाता है। और शुद्ध भक्त तो क्या है? शुद्ध भक्त तो कुछ मांगने के लिए नहीं जाता है। और जो अभक्त होता है वो दोनों से अलग होता है। दोनों से अलग मतलब वो तो ना तो कुछ मांगने के लिए जाता है, ना कुछ भक्ति करने के लिए जाता है। वो तो कभी क्या है, भगवान के पास आता ही नहीं। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं, उन्हें भगवान के साथ कभी रिवोल्ट किया था, कभी विद्रोह किया था, इसीलिए उनको निरंतर ये जो कर्मफल भोग रहा है, इसीलिए वो कर्मफल हम लोग जो देख रहे हैं, जो अपना समाज में बहुत सारे है जो भगवान का रिवोल्ट करते हैं। अरे क्या तुम लोग कृष्ण भक्त में, क्या कृष्ण क्या देता है, क्या क्या हमेशा सुबह से शाम तक कृष्ण भक्ति करते रहे, क्या मिलता है? तो ये जो इन लोग है तो ये क्या भगवान का ऊपर रिवोल्ट करता है, भगवान को समालोचना करता है, उसका आलोचना करता है। तो इसलिए क्या है, उसको जो कर्मफल का निरंतर उसको भोगना पड़ता है, वो मतलब हमेशा सफर करते रहते हैं। तो आगे इसमें प्रभुपाद पार्पट में जैसे बताया, भगवत गीता 4.11 स्टेटस में बताया, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजामि अहम्। Although the Lord is equally kind to every living being for their own part, are able to please the Lord to either a greater or lesser extent. The demigods are called Sakama devotees or devotees with material desires in mind, while the pure devotees are called Nishkama devotees because they have no desire for their personal interest. शुद्ध भक्तों का कभी मतलब उसको निष्कामा डिवोटीज बताया गया है यहाँ पे, उनको कभी आशा आकांक्षा नहीं होता है। The Sakama devotees are self-interested because they don't think of others. ये जो सकमा डिवोटी अपना खुद को विचार करते हैं, अपना खुद के बारे में चिंता करते हैं, दूसरे के बारे में they don't think of others, दूसरे के बारे में चिंता ही नहीं करता। And therefore they are not able to satisfy the Lord perfectly, इसलिए वो जो है भगवान को परफेक्टली खुश भी नहीं कर सकता है। Whereas the pure devotees take the missionary responsibility of turning non-devotees into devotees, and they are therefore able to satisfy the Lord more than the demigod. Demigod से भी ये शुद्ध भक्त भगवान को satisfied कर रहा है। The Lord is unmindful of the non-devotees. भक्तों को अभक्तों को भगवान उतना देखता भी नहीं। Although he is sitting within everyone, सबका अंतर में बैठा है, as well as Vishwara, तो and super soul परमात्मा रूपे सबका हृदय में बैठा हुआ है भगवान। However, he also give them the chance to receive his mercy. भगवान वो भी चांस देता है उसको, भगवान को कृपा लेने के लिए भगवान बांटता है। Through his pure devotees, उनका शुद्ध भक्त का माध्यम से, who are engaged in missionary activities, sometimes the Lord himself descend for missionary activities as he did in the form of Lord Chaitanya, but mostly he sends his bona fide representative, and thus he shows his causeless mercy towards the non-devotees. The Lord is so satisfied with his pure devotees that he wants to give them the credit for missionary success. Although he could do the work personally, भगवान ही खुद कर सकता था। This is the sign of his satisfaction with his pure Nishkama devotees compared to the Sakama devotees. By such transcendental activities, the Lord simultaneously becomes free from the charge of partiality and exhibits his pleasure with the devotees. जो हम लोग कभी कभी बोलता है ना, नॉन डिवोटीज लोग ज्यादा बोलता है, जो भगवान सबके साथ पार्शियल करता है, लेकिन यहाँ पे
जो बताया प्रभुपाद ने, भगवान कभी पार्शियलिटी करता नहीं। तो ये जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो भगवान 4.11 में बताया, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तं तथैव भजामि अहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस्व। तो भगवान यहाँ पे क्लियरली बताया, एज ऑल सरेंडर अनटू मी आई रिवॉर्डेड देम accordingly everyone follows my path in all respect। तो यहाँ पे जैसे बताया, यद्यपि भगवान हर जीव में समान दृष्टि में कृपालु है, किंतु जीव अपना ओर से भगवान को कम या ज्यादा प्रश्न कर सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग देखेंगे, जो सकम भक्त होता है वो भगवान का बहुत ही हितार्थी होता है। हाँ, वो होता है भक्त। भक्त बनना एक अलग बात है और प्रचार बनना एक अलग बात है। हम खुद भक्त है लेकिन हम प्रचार नहीं करता है, तो वो एक अलग बात होता है। और हम खुद भक्त है वो भी एक अलग बात है। तो वो क्या है, वो भगवान का सबसे प्रिय होता है जो प्रचार करता है। तो हम भले ही भगवान का एक अच्छा भक्त है लेकिन हम दूसरे को कोई ख्याल नहीं रखता है, हम दूसरे के ऊपर कभी ख्याल ही नहीं रखता है। लेकिन हम भक्त है, हम दूसरे को ख्याल नहीं रखता है, तो भगवान को हम क्या है, हम कभी भी प्रसन्न कर नहीं पाएंगे। हम भक्त है, अपने घर पे बैठ के सब कुछ कर रहा है, लेकिन हम भगवान को दो बात दूसरों को पहुंचाते नहीं। भगवान का बात दूसरों को कान में हम ढालता नहीं, तो भगवान क्या इसमें प्रसन्न नहीं है। ये इसमें क्या है, इसको बोलते क्या बोलते इसमें, मतलब उसको मतलब अपना अंग्रेजी में इसको क्या बोलता है, सेल्फिश, उसको कहते हैं सेल्फिश। तो मैं भला ही भगवान का भक्त हो, सब कुछ गीता पढ़ रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन भगवान को जो भगवान गीता में दिया हुआ है, जो भगवान का वाणी है, हम दूसरों को कान में पहुंचाते नहीं। तो क्या है, हम टोटली सेल्फिश है। भले हम पूरा दिन हम जप करते रहे, तो भगवान का जो सेवा करते रहे और हम सोचता है पूरा दिन हमको यही करना है, घर पे बैठ के भगवतम पढ़ना है, 16 माला करना है, सब कुछ करना है। तो यहाँ पे प्रभुपाद एक महत्वपूर्ण बात पता है क्या है, Sakama devotees are self-interested because they don't think of others and therefore they are not able to satisfy the Lord perfectly, whereas the pure devotees take the missionary responsibility, प्रचार करता है, of turning non-devotees in devotees, and they are therefore able to satisfy the Lord more than demigod। तो अगर मैं किसी को प्रचार कर रहा है, अगर मैं सही रास्ता पे नहीं हूं, तो मैं जो सबका लिए जो कितना गलत है ये जो मैं प्रचार कर रहा है, हम खुद मतलब प्रचार का लिए हम अगर हमारा मन में है, हम प्रचार का लिए हम सही रास्ता पे नहीं है, हम हमारा क्या है मन मना चला देता है। हमने क्या होता है जो हमारा शास्त्रों में दिया हुआ है, हमने अरे चलो इसमें तो भगवत गीता में ये दिया है, हम दूसरा कुछ उसमें ऐड करके हम बता देता है। ये इसमें क्या, ये बहुत गलत बात होता है। जब तक हम क्या है खुद है तब तक हम कैसे दूसरों को प्रचार कर सकते हैं। हम तो खुद के ऊपर सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि हम हमारा मन मना चला देता है। भगवत गीता में जो लिखता है उसमें 2-4 लाइन हमारा भी ऐड कर देता है, तो उसमें क्या है, हमने हमारा मन में है, हम जो मतलब हम जो पाप कर रहे हैं, हमारा मन उसमें अस्थिर हो जाता है, हम चंचल है उसमें। तो हम इसमें हमको देखना चाहिए, हम सिर्फ हमको क्या है, हमको सिर्फ क्या है खुश किसको करना है, हमको भगवान को खुश करना है। अगर कृष्ण खुश हो गया तो किसी को भय करने का जरूरत नहीं है। आज हम भयभीत किस लिए है, अपने पर खुश नहीं है किस लिए, उसका मतलब है हम हमारा मनमानी कर रहा है, कहीं ना तो कोई अपना इच्छा चला रहा है, हमारा मनमानी चला रहा है। जो मैंने बोला जो भगवत गीता में जो लिखा है उसमें हमारा मनमानी कुछ उसमें ऐड करके दूसरे को प्रचार करे। अगर सब कुछ भगवान का लिए करता है तो सब भय समाप्त हो जाता है, हमारे मन से ढंग से
हम भगवान से एक शरण में, एक ध्यान से अगर भगवान के लिए हम कुछ करेंगे तो हमारा मन में जो हमेशा भय होता है ना, वो भय हमारा निकल जाता है, क्योंकि हम शास्त्रों का अनुଯାयी, अकॉर्डिंग टू द शास्त्र हम कर रहा है, हमारा मन वहां पे नहीं चला रहा है। तो एक भक्त भगवान को जो प्रसन्न करने के लिए कितने बड़ा जिम्मेदारी है, यहाँ पे प्रभुपाद जो इसमें बताया ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक भक्त भगवान को प्रसन्न करने के लिए कितना बड़ा जिम्मेदारी, कितने बड़ा रिस्क उठाना पड़ता है, अभक्त का साथ संग करना पड़ता है। जो एक भक्त है, शुद्ध भक्त, उसको एक अभक्त का पास संग करना पड़ता है, उसको भगवान का बारे में बताना पड़ता है। अपना भक्ति के लिए समय बहुत कम मिलता है। हम लोग तो बहुत कुछ, जो एक शुद्ध भक्त है वो बहुत कुछ करता है, तो उसमें क्या आता है, जब उसने प्रचार काम पे लग जाता है ना, उसको आधा समय को वो प्रचार काम पे निकल जाता है। तो अपना जो खुद का भक्ति होता है ना, तो अपना खुद का भक्ति ढंग से नहीं होता है। तो अपना जो भक्ति, जो सोला माला करने का, सब कुछ करने का, वो क्या होता है, जैसे तैसे करके हो जाता है। तो कभी तो क्या है, कभी कभी क्या है, हमारे मन में भी कभी कभी ऐसा आ जाता है, अरे इतने हेडेक लेके क्या जरूरत है, हमको प्रचार करके क्या जरूरत है। एक जगह पे बैठ के माला करो, भगवत गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, श्लोका पढ़ो। लेकिन क्या है लोगों, अगर भगवान को हमको संतुष्ट करना है, हमको ये नहीं करना चाहिए, हम ये नहीं कर पाएंगे, तो हमको सबसे बड़ा इंपोर्टेंट बात क्या है, सरल बात होता है, हम भगवान को अगर खुश करने चाहता है तो जो अभक्त है उसको भगवान का प्रति आकर्षित करना है, उसको भगवान का प्रति आकर्षित करके भगवान का पास लेके जाना है, तब जाके भगवान ज्यादा खुशी होगा। तो हमको कभी कभी भगवान को तो इसमें जैसे बताया, कभी कभी भगवान स्वयं धर्म प्रचार करने के लिए अवतरित तो होता है। जैसे यहाँ पे जैसे बताया, चैतन्य महाप्रभु आया था, भगवान का भगवान चैतन्य महाप्रभु आया था इसमें प्रचार करने के लिए। तो इसमें भगवान जो है सर्वशक्तिमान है, अगर भगवान चाहे तो सब अभक्त को भगवान भक्त बना सकता है, क्योंकि भगवान सबका हृदय में रहती है, सबका हृदय में भगवान चाहते, भगवान एक चुटकी में सब अभक्तों को भक्त बना देता है। जैसे हम लोग सुबह मंगल आरती में बोलता है ना, दिव्य गान हृदय प्रकाशित, तो ये जो भगवान क्या है, दिव्य गान अभक्त को भी बांट के भक्त बना सकता है। तो भगवान चाहता नहीं जीव एक भौतिक संसार में दुख कष्ट में पड़ा रहो, भगवान चाहता है हर जीव उनको धाम में वापस जाओ। तो भगवान एक चुटकी में अभक्तों को भी दिव्य गान बांट के उसका धाम में लेके जा सकता है। लेकिन भगवान क्या करता है, लेकिन भगवान अपना शुद्ध भक्तों का ऊपर इतना दयालु खुश है, जो भगवान अपना शुद्ध भक्त द्वारा एक कार्य करने चाहता है। भगवान धर्म प्रचार को, जो हम लोग जो प्रचार करता है, हम तो प्रचार नहीं करते, ये जो अपना गोपी मनोहर प्रभु, इन लोग सब जो प्रचार करता है, तो ये जो इसका जो सफलता या इसका जो श्रेय जश किसको देने चाहता है, भगवान शुद्ध भक्तों को देने चाहता है। भगवान कितना कृपालु है, भगवान एक क्रेडिट भगवान ले सकता है, लेकिन भगवान नहीं लेता है। भगवान का जो शुद्ध भक्त है, जो प्रचार कर रहा है, ये सब कुछ कर रहा है, भगवान का नाम घर घर पे जाके बट रहा है, भगवान वो जो क्रेडिट है, ये भगवान का जो शुद्ध भक्त है, इसका जो सफलता श्रेय किसको देना चाहते हैं, भगवान का शुद्ध भक्त को देने चाहते हैं। तो सकाम भक्त क्या है, तो सकाम भक्त क्या चाहता है, अपना कार्यों को सफलता, जो सकाम भक्त है जैसे देव देवी मैंने बताया ना, उसका जो कार्य करता है ये अपना सफलता चाहता है। लेकिन जो शुद्ध भक्त होता है वो हमेशा चाहते हैं सबको भगवान का प्रति आकर्षित कैसे कर सकता है, भगवान का ऊपर एक आरोप होता है। जैसे हमने बताया, जो भगवान को बोलता है भगवान पक्षपातित करते, पक्षपातित भगवान पार्शियलिटी करता है। तो भगवान भक्त का साथ देता है, अभक्त
अभक्तों को नहीं, लेकिन भगवान अभक्तों का माध्यम से भगवान भक्तों का माध्यम से अभक्तों को भक्त में कन्वर्ट करता है। कितना बड़ा महत्व है। भगवान जो भक्त है वो भक्तों का माध्यम से अभक्तों को भगवान के आकर्षित उसमें कन्वर्ट करता है। जैसे भगवान के ऊपर वो आकर्षित हो सकता है, तो भगवान के ऊपर ये जो पक्षपात जो मनुष्य करता है वो समाप्त हो जाता है। तो आगे प्रभुपाद पार्पट में बताया, नाउ ए क्वेश्चन अराइज, if the Lord is sitting in the heart of non-devotees, why are they not moved to become devotees? It may be answered that the stubborn non-devotees are like the barren land and alkaline field, where no agriculture activities can be successful as part and parcel of the Lord. Every individual living entity has a minute quality of independence, and by misuse of this minute independence, the non-devotees commit offense after offense to both the Lord and His pure devotees engaged in missionary work. As a result of such acts, they become as barren as an alkaline field, where there is no strength to produce. ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये परपोर्ट में पूरा सब कुछ जो प्रभुपाद ने दिया हुआ है, सब कुछ इतना महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं, अगर हम हमेशा भक्त और भगवान का प्रति अपराध करते रहेंगे तो भगवान को कभी प्राप्त कर नहीं पाएंगे। अभक्त कैसे है? अभक्त बंजर जमीन का जैसे होता है। भगवान तो सबको कृपा करता है, भगवान स्वतंत्र सबको दिया हुआ है, लेकिन ये जो अभक्त है ये स्वतंत्र का मिसयूज करता है। उसको क्या बोलते हैं, उसको हिंदी में उसको जैसे बोलते हैं दुरुपयोग करके भगवान का और भक्त का बारे में टिप्पणी और आलोचना करता है। तो इसमें उसका खुद का पतन हो जाता है। इसी कारण में उषार खेती में वो उषार खेती की तरह बंजर बन जाता है। देखिए, एक जो बंजर जमीन होता है, जो उषार जमीन होते हैं, उसमें कितना भी बारिश होने दो, कितना भी उसमें आप जल डाल दो, क्योंकि वो तो बंजर जमीन है, उषार उसमें, तो उसमें कभी भी अपनो कल्टीवेट नहीं होगा। आप कितना भी बारिश होने दो, कितने भी जल डालने दो, तो उसी तरह है। तो जैसे नॉन डिप्यूटीज है तो उसमें उसी तरह उसमें बता रहा है, जो नॉन डिप्यूटीज है उसको भी कितने भी मतलब उसको भगवान मतलब भगवान उसको स्वतंत्र दिया हुआ है। वो जो स्वतंत्र का दुरुपयोग करके वो भगवान उसका बारे में मतलब प्योर जो डिप्यूटीज है उसका बारे में वो आलोचना करता है, सब कुछ करता है। तो इसमें बताया, आप जो उषार जमीन में आप कितना भी सब कुछ डाल दो, लेकिन उसमें कभी कल्टीवेट नहीं होगा। तो हमको क्या करना चाहिए? तो हमको हमेशा ये जो अपराध कर रहा है ना, जो नॉन डिप्यूटी अपराध इन लोग कर रहा है, तो उसमें हम लोग को कितना बचना चाहिए। हमको लगता है जिसका कंठी, हमने क्या सोचता है, जिसके पास कंठी माला है वो इससे भक्त है, उसका निंदा नहीं करना चाहिए। जिसके पास कंठी माला है, जिसका तिलक जो तिलक करता है, जिसका शिखा है, हमको सिर्फ उसका निंदा करना नहीं चाहिए। लेकिन वो नहीं है, उसका निंदा करना तो सिर्फ वो अपराध है। लेकिन यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु क्या बताया? चैतन्य महाप्रभु बोलता है, एक बार जो कृष्ण नाम किया हुआ है, एक बार जिसका मुंह से कृष्ण नाम आया है वो भी भक्त है, तो किसी का भी अपराध नहीं करना चाहिए। अगर जिसका एक बार भी कृष्ण नाम लिया उसका बारे में भी आपने आलोचना करेगा, वो भी बड़ा अपराध है। आप कैसे उससे फलन आपका पतित होगा, आप यू विल फॉल डाउन, आपको भी पता नहीं चलेगा। तो भगवान बोलता है, आप जिस तरह से हमारा शरण में आएगा, जिस तरह से
मेरा साथ डील करेगा, हम भी उसी तरह आपके साथ डील करेंगे। तो भगवान उसमें बताता है, भगवान क्या है, सबके अंदर है। इवन मेरा जो कट्टर दुश्मन है, भगवान उसी के अंदर भी है। ईश्वर सर्वभूतानां विद्यस्व अर्जुन तिष्ठति। इसका मतलब है किसी जीव के साथ हम कैसे व्यवहार कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं, साक्षात भगवान का साथ कर रहे हैं। हम जब जिसके साथ हम व्यवहार कर रहे हैं, अगर हमारा दुश्मन के साथ भी हम अगर खराब व्यवहार कर रहा है, क्योंकि हमारा जो दुश्मन है ना, उसका अंदर भी भगवान बैठा है। इसका मतलब हमने जो दुश्मन के साथ हमारा खराब व्यवहार किया, मतलब हम भगवान के साथ भी खराब व्यवहार किया। तो किसी को भगवान बोलता है, अगर किसी को प्यार चाहिए उसको प्यार दियो, किसी को भालोबासा चाहिए भालोबासा दियो, किसी को आदर चाहिए उसको आदर दियो, किसी को रेस्पेक्ट चाहिए किसी को रेस्पेक्ट चाहिए। क्योंकि हम जानता है ये जो प्रकृति भगवान का एक स्वरूप है। हम लोग जानता है ये प्रकृति में एक दाना अनाज जब हम लगाएगा तो कितने मल्टीपल करके उसमें आता है। एक जो सीड लगाता है ना, एक सीड से हजारों मतलब सब्जी मल्टीपल करके आ जाता है। तो ऐसे ही अगर हम किसी को मदद करेगा, हमारा जो चिंता है, अगर हमारा चिंता दूसरे के ऊपर अगर पॉजिटिव है, हम दूसरे को हेल्प करेंगे तो उतना मल्टीपल, जैसे खेती में हमने जैसे अभी बातें, खेती में जैसे मल्टीपल करके आता ना, एक दाना लगाएंगे तो हमको भी उतना ही मल्टीपल करके हमारा जिंदगी में आएगा। हम जिसके साथ जैसे व्यवहार करेगा, हम जिसके साथ जैसे करेंगे उतना ही हमारा पास मल्टीपल करके आएगा। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको दूसरों को मदद करके उसको कृष्ण भावनामय आकर्षित करने का, किसी को जब किसी को हेल्पलेस आए उसको हमेशा हेल्प करना चाहिए। तो उसके मन में आएगा, अरे ये तो कृष्ण भक्त है, वो कृष्ण भक्त हमको हेल्प करता है, तो हम भी देखेंगे हम कृष्ण भक्त हो सकते क्या। तो उसको ऐसे मदद करके कृष्ण भक्त में लाना चाहिए। तो हम जब कृष्ण भक्त में हम उसको लगाएंगे तो भगवान हमको ठीक रास्ता, हमारा रास्ता क्या है, भगवान हमको ठीक रास्ता पे लेके जाके हमको भी रास्ता बताएंगे। हरे कृष्ण, बहुत टाइम ले लिया। हाँ, थैंक यू सो मच सबको। तो अगर कुछ गलती हो गया, कुछ हो गया, प्लीज सॉरी, माफ कर दीजिए। तो मैंने जो सुना तो मैं कोशिश किया आप लोग के साथ उपस्थापन करने के। हरे कृष्ण। तो आप लोग जो भी है थोड़ा बस कुछ ऐड कर दीजिए इसमें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण अपर्णा माता जी। अपर्णा माता जी म्यूट में है। अपर्णा माता जी सुनाई नहीं दे रहा है। हरे कृष्णा। माता जी सुनाई नहीं दे रहा है। हरे कृष्ण प्रभु, तब तक मैं ले लेता हूँ प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस प्रभु। प्रभु एम आई ऑडिबल अच्छे से? यस प्रभु, यस। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर द वंडरफुल सेशन प्रभु। मतलब ये श्लोका मतलब बहुत अच्छी तरीके से समझा रहा था कि एक जो शुद्ध भक्त है, देवी देवता है, और जो अन्य जो लोग हैं जो भक्त नहीं है, अभक्त है, उनके बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझाया आपने। और मेरे पास सिर्फ ऐसा कुछ ज्यादा पॉइंट्स नहीं था,
तो आई वुड लाइक टू से कि मैंने लेक्चर में सुना है कंडीशन सोल कैसा होता है, जो जो मतलब यहाँ पे हम भागवतम में भी आगे देखेंगे कि जो कपिल देव रहते हैं वो बताते हैं कि मतलब जब जो गर्भ में एक बच्चा रहता है वो भी उसको फिर उसे जंतु रुवाचा, तो हम एक मतलब जंतु के समान है। और फिर और एक एक्सप्लेनेशन वो प्रभु देते हैं कि कंडीशन सोल के बारे में, कि वो कंडीशन सोल कैसा रहता है। कंडीशन सोल क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो खराब परिस्थिति में भी ऐसा उसको थोड़ा टाइम ऐसा वो रोता है और फिर उसको अच्छा लगने लग जाता है। तो वो नॉन डिवोटीज भी वैसे रहते हैं, वो मतलब फिर वो विमुख ही रह जाते हैं, वो देख ही नहीं पाते भगवान की तरफ। मतलब वो भगवान और जो जीव है उसका जो संपर्क है वो टूट ही जाता है, वो देखते ही नहीं है। इसका एक अच्छा उदाहरण है जब इंद्रदेव जब भी एक शुकर का रूप दिया गया था, तो वो भूल ही गए थे, वो सब भूल गए थे। उनके पास ब्रह्मा जी भी आए थे, उनको वो बोले कि चलो चलो अभी टाइम आ गया आपको वापस, आप स्वर्ग के राजा हो। तो वो बोलते रहे थे कि नहीं नहीं, मेरे इधर बच्चे हैं, ये सब है, मैं इधर ही खुश हूँ, ऐसा बोलते हैं हम सब। और फिर ब्रह्मदेव उनको बोलते भी है कि जो आप ये स्वर्ग में अप्सराएं हैं, तो वो बोलते हैं ना यहाँ भी मेरी बहुत सारी पत्नियां हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो 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 डेमीगॉड भी है, he also has the capability to get affected by material modes। और मतलब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक थोड़ा सा हम स्केल की तरह देख सकते हैं, जो शुद्ध भक्त है वो सबसे टॉप पर है, फिर उसके नीचे आता है डेमीगॉड, और फिर उसके नीचे आता है नॉन डिवोटीज। हरे कृष्णा, ये मेरा अंडरस्टैंडिंग था आज के श्लोक के लिए। थैंक यू प्रभु। हम लोग अगर हम लोग देखेंगे, जैसे हम लोग देख रहा था उसमें, जैसे डेमीगॉड, जैसे बकरासुर जब सबको तकलीफ देता था, सब डेमीगॉड को, तो मैं संक्षेप में बता रहा है, तो ये डेमीगॉड भगवान को बहुत ही स्तुति कर रहा था। किस लिए स्तुति कर रहा? अपने फायदे के लिए, कि जो बकरासुर उनको तकलीफ दे रहा है, तो ये जो शुद्ध भक्त तो कुछ मांगने के लिए किया नहीं, अपना शुद्ध मतलब इसमें जो जब भी कुछ मांगने के लिए मतलब कि इसलिए किया, अपना फायदा के लिए किया। जो बकरासुर जो है, बकरासुर हमको तकलीफ दे रहा है, प्लीज उससे बचा लो। हमने सिमिलरली अगर हम लोग देखेंगे, जो अपना क्या बोलता है उसको, प्रहलाद महाराज को हम लोग जब देखे, जब हिरण्यकशिपु आया था इसको, सॉरी, जब इसने नरसिंहदेव आया था प्रहलाद इसको नृसिंहदेव को मारने के लिए, तब उसने कुछ मांगा नहीं। उसने बोला, जो प्रभु अगर होगा तो आप मेरा पिताजी को क्षमा कर दीजिए। हाँ, तो इसमें जो देवता और जो शुद्ध भक्त है उसमें यही फर्क होता है प्रभु। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। ये सपूर्ण माता जी। मेघा माता जी, अपर्णा माता जी का अभी भी साउंड नहीं आ रहा है। मेघा माता जी प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर क्लास प्रभु जी। आपने पूरे वर्ड्स को पूरा सेंटेंस वाइज सेंटेंस एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा लगा। और प्रभु जी, आपकी क्लास से मेरा रियलाइजेशन है कि जैसे मेरा भी पहले डाउट होता था कि जैसे डेमीगॉड तो भगवान के भक्त होते हैं, लेकिन फिर उनको क्यों मना किया जाता है पूजा करने के लिए? और बाकी तो जैसे शिला प्रभुपाद है, ये भी तो भगवान के भक्त हैं, इनको तो हम लोग अच्छे से पूजा करते हैं, और सब जितने भी हैं। तो अभी इस वर्ष में हमें पता चला कि डेमीगॉड भी भक्त है। भक्त दो तरह के होते हैं, सकाम और निष्काम। तो यहाँ पे जो डेमीगॉड है वो सकाम भक्त है, मतलब वो भगवान का भक्ति करते हैं, लेकिन उनके अंदर जो है, जो मटेरियल डिजायर और जो है भगवान से मांगने का वो रहता है उनके अंदर इंटेंशन, इसलिए वो भगवान का पूजा करते हैं, जो कि वो सकाम में आते हैं, किसी पर्पस के लिए वो भगवान का पूजा करते हैं और उनका भक्ति करते हैं।
लेकिन एक निष्काम भक्त जो होते हैं वो भगवान का जो भक्ति जो है वो बिना किसी इंटेंशन के करते हैं और उनका सिर्फ और सिर्फ यही रहता है, गोल रहता है, इंटेंशन रहता है कि हम भगवान को कैसे प्लीज कर सके। जो कि आपने ये भी बताया कि भगवान को जो प्लीज करने का जो माध्यम है वो एक बहुत बड़ा माध्यम प्रचार है। प्रचार से भगवान बहुत खुश होते हैं क्योंकि ये प्रचार के माध्यम से वो चाहते हैं कि हर एक जीव मेरे पास आए। और जब और ये काम जो है भगवान एक शुद्ध भक्त को देते हैं। तो शुद्ध भक्त के माध्यम से वो सभी जो नॉन डिवोटीज हैं, जो भगवान से विमुख हो गए हैं, उनको मौका मिलता है भगवान के पास आने का, जो कि एक शुद्ध भक्त के माध्यम से भगवान करवाते हैं। क्योंकि वो यहाँ पे दिया गया था वर्ष में भी कि वो जितना भी क्रेडिट है ना वो अपने शुद्ध भक्त को देना चाहते हैं। हम लोग भगवान के बहुत सारे पास टाइम में भी देखे हैं ऐसा कि किस तरह से भगवान जो है, जैसे कि महाभारत में यहाँ पे हम लोग देखें कि भगवान अर्जुन को बताते हैं कि वो पहले ही सारे कुरुक्षेत्र का जो जितने भी हैं लोगों को वो पहले ही मार चुके हैं। बस वो अर्जुन को तो वो निमित्त मात्र बनाए हैं, उनको माध्यम बनाए हैं, क्योंकि वो उनको अर्जुन एक शुद्ध भक्त है, उनको वो क्रेडिट देना चाहते हैं। तो वो ये चीज है प्रभु जी, इस वर्ष में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू प्रभु जी फॉर क्लास। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। जय श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान उसमें बताया गया दिव्यगण सबका अंदर बढ़ सकते हैं। भगवान तुरंत कोई अभक्त को तुरंत भक्त बना के सब कुछ, लेकिन भगवान वो नहीं करता है। भगवान ऑल द क्रेडिट गोज टू शुद्ध भक्त। भगवान क्या देता है, हमारा जो नाम प्रचार कर रहा है, हाँ, उसको सब क्रेडिट होना चाहिए, सब कुछ उसका जस्ट जो कुछ है भगवान उनका शुद्ध भक्त के माध्यम से करने चाहते हैं। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। Am I audible now? हरे कृष्णा। Yes माता जी। अपर्णा माता जी। Yes। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग नाइसली। बहुत सुंदर आप एक्सप्लेन किए एंड सभी भक्तों के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। एंड सॉरी मैं वो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था साउंड में, इसलिए मैं पहले बात नहीं कर पाए सीरियल में, सॉरी। तो प्रभु आपने बहुत सारा सुंदर अच्छी तरह से बताए, प्योर डिवोटी के बारे में बताए, नॉन डिवोटीज के बारे में सब कुछ बताए। और जो शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्त हमेशा अपने आप अपना कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं रहता है, वो हमेशा दूसरों के लिए काम करते हैं, मतलब दूसरों को भक्त बनाने के लिए हमेशा व्यस्त रहते हैं, काम करते। भगवान की कृपा उनके ऊपर हमेशा ज्यादा रहता है। और जैसे कि आप शुद्ध भक्त अर्जुन के बारे में बताए थे कि अर्जुन शुद्ध भक्त थे, लेकिन फिर भी वो हमें दिखाए कि उनका वो मन विचलित हो रहा था, नहीं काम कर पा रहे थे। उनके हिसाब से वो अर्जुन सोच रहे थे कि ये मेरे रिलेटिव्स को हम कैसे मारे। लेकिन जब भगवान सब बताए, गीता के ज्ञान उनको प्राप्त हुआ, तब अर्जुन जाके शुद्ध भक्त और मतलब एकदम ही शरणागत हो गए संपूर्ण, और भगवान के इच्छा के अनुसार काम करना शुरू किए। तो हमें इससे हमें इतना समझ में आए प्रभु कि हमें भी भगवान को एकदम समर्पित, भगवान के चरण में हमें समर्पित होना है। और हमें आपने जो बताए, हमें सिर्फ अपना इंटरेस्ट नहीं देखना चाहिए कि हम 16 माला करेंगे या भगवत गीता और भागवतम पढ़ेंगे बस, लेकिन हमें प्रचार भी करना होगा, क्योंकि भगवान ज्यादा खुश होते हैं हम जब प्रचार करते हैं। किसी नॉन डिवोटी को समझा के भगवान के बारे में जब हम उनको धीरे धीरे डिवोटी बना सकते हैं तो भगवान उससे ज्यादा खुश होते हैं। और भगवान हमेशा सभी अपना श्रेय सब कुछ अपना शुद्ध भक्त को देते हैं।
और जो प्रचार के बारे में बताया बहुत इम्पोर्टेंट है, और इतना एग्जाम्पल्स जो आप दिए बहुत सुंदर है। और मेघा माता जी भी अभी बहुत बताए, गोविंद चरण प्रभु जी भी बताए एग्जाम्पल्स, जैसे इंद्रदेव था और डेमी गॉड्स के बारे में। वो लोग हमेशा भगवान के पास कुछ मांगते ही है, लेकिन उनका वो संपूर्ण शरणागत नहीं होता है, वो हमेशा मटेरियल कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं। तो हमें ये सीखना चाहिए कि मटेरियल भगवान को अगर हम मतलब शुद्ध भक्ति से मतलब धीरे धीरे हमें भगवान की भक्ति करने के बाद, मतलब करने से, या शुद्ध भक्त लोग का एसोसिएशन होने के बाद धीरे धीरे हमें भगवान के ऊपर संपूर्ण निर्भरता आ जाए, तो हमें सब कुछ में भगवान को समर्पित करना चाहिए। और अपने जो ये लास्ट में बताए बंजर भूमि, जो नॉन डिवोटीज के बारे में बताए, नॉन डिवोटीज जो है वो हमेशा देखते हैं कि कहीं मतलब जो भक्त जाते हैं उनका कभी कभी निंदा कर देते हैं कि ये क्या है, मतलब तिलक क्यों लगा है, इतना सारा दिन आप लोग क्या भक्ति कर रहे हो, क्या मिलता है। तो ये सब करने से उनका और भी पतन होता है, वो भगवान का भक्त नहीं होता और भगवान भी खुश नहीं होते। तो ये बंजर जमीन के बारे में हम जो एग्जांपल्स दिए बताए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, थैंक यू। थैंक यू माता जी। मैंने किसी क्लास में भी सुनता था, अगर किसी भक्त का प्रचार में कोई एक नॉन डेपुटी से अगर भक्त बन गया, अगर उसने भगवान का मतलब तरीका मतलब अपने शास्त्रों में दिया हुआ इसको अगर फॉलो करेगा, तो जो प्रचार करता है उसके लिए क्या गोलोक धाम पूरा खोला हुआ होता है माता जी। हाँ, अगर किसी को अगर अपने कृष्ण भक्त बना सकता है, हाँ, वो अगर शुद्ध भक्त बन गया आपका माध्यम से, तो आपका जो गोलोक धाम आपका लिए आपका रास्ता पूरा क्लियर है। मैंने किसी के लेक्चर में सुना था। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। है प्रभु, बोलिए। ये विशंबर प्रभु। हरे कृष्ण। विष्णु प्रभु सुनाई नहीं दे रहा है प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। विशंबर प्रभु जी, आपको फिर से लॉगिन करना होगा, फिर आपका आवाज आता है। हरे कृष्णा प्रेम कथा प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास हरे था कृष्ण जी। और बहुत सारे अपने उदाहरण भी अच्छे से दिए। आप जब अभी बोल रहे थे वो शुद्ध भक्त के बारे में, तो मुझे तुरंत याद ध्रुव महाराज जी की आ गई। जब ध्रुव महाराज को लेने के लिए जब यहाँ पर पूरा उनका 36,000 ईयर राज करने के बाद जब वो गोलोक धाम जा रहे थे, उन्हें लेने के लिए जब आए, तब उन्होंने पूछा मेरी माता का क्या हुआ। तो फिर उन्हें दिखाते जो विष्णु दूत होते वो आपके पहले वाले विमान से आपकी माता भी जा रहे। तो जो भी भक्ति के मार्ग पे रास्ता दिखाता है, उनका भी गोलोक जाना, वैकुंठ धाम जाना नक्की होता है। वो अपने बराबर कहा था, तब सही। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अभी मेरा आवाज आ पा रहा है? हाँ प्रभु, आ रहा है प्रभु। विशंबर प्रभु। यस, ओके, थैंक यू प्रभु। आपने काफी सुंदर क्लास दिया, और जो आपने शुरू में कहा कि मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि कुछ बोल पाऊँ, लेकिन आप बहुत अच्छी स्थिति में थे। आपने बहुत अच्छे से तैयारी किया और आपने बहुत अच्छे से बोला। और आज का जो श्लोक था वो बहुत ही हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार हमारे मन में ये प्रश्न रहता है कि देवी देवताओं को हम कभी, जो लोग पहले से देवी देवताओं में जुड़े हुए रहते हैं, फिर उनको हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में लेकर आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी आसक्ति लास्ट तक भी वहाँ पे अटकी रहती है। तो आज के श्लोक से हमें साफ साफ पता चलता है कि ये जो भगवान के द्वारा प्रशासित हैं, ये
और लेकिन ये भक्त हैं, लेकिन मिश्रित भक्त हैं, ये शुद्ध भक्त नहीं है। तो प्रभु 2 मिनट मैं लूंगा इस पे। जब मैं इस श्लोक को पढ़ रहा था आज मॉर्निंग में, क्लास स्टार्ट होने से पहले, तो मेरे मन में भी काफी ऐसे विचार आ रहे थे। तो मैं बस सोच रहा था कि मानो कि अभी बाहर इतनी बड़ी जनता है, इतने लोग बैठे हैं, और उस स्थिति में मान लो कि कोई इंद्रदेव जैसा कोई व्यक्ति यहाँ पर प्रकट हो जाए। मतलब मैं ऐसा अनुमान लगा रहा था और ऐसा मतलब विचार कर रहा था, ऐसे एग्जाम्पल्स मन में आ रहे थे। कोई एक व्यक्ति ऐसा इंद्र इंद्र देवता जो हैं, जो ऐश्वर्य से पूर्ण रहते हैं, उनके गले में बहुत सुंदर मालाएं हैं, उनके हाथ में ये विपन भी रहता है, उनका एक सवारी भी उनके साथ रहेगा, ऐरावत। और इस एक तरफ एक हमारे जैसा बिल्कुल ऐसे साधु प्रभुपाद जैसा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज जैसा एक तरफ हो, तो नेचुरल है कि जनता बहुत वहीं पर ही जाएगी, अरे इस साधु के पास तो क्या है, कुछ भी नहीं है, और वो इंद्र के पास तो बहुत कुछ है, उसने खुद ने इतना धारण कर रखा है, तो हमें कितना दे सकता है ना। तो लगभग लगभग जनता वहीं जाएगी, उनके पास ही जाएगी। लेकिन अगर हम अब इसको मैं यहाँ से यूं चेंज करता हूँ कि कई लोग ऐसे होते हैं संसार में, जो बाजार से अगर कोई वस्तु खरीदने जाते हैं, चाहे वो 100 रुपए की हो, चाहे 1000 की हो, चाहे 10,000 की हो, तो उसका पूरा तोल मोल करते हैं कि अगर ये नहीं लें तो ये लें तो इसका कितना गारंटी मिलेगा, ये लें तो इसका कितना हमको आगे तक फायदा मिलेगा, इसकी वारंटी कितनी आ रही है, इसके अंदर कॉपर है या इसके अंदर एल्यूमिनियम है, इसकी कॉस्ट इतनी आ रही है, इसकी कॉस्ट इतनी आ रही है, 150 ज्यादा दे करके या 1000 ज्यादा दे करके अगर हमको ये चीज मिल रही है तो हम ये लें। और एक लोग होते हैं कि उनके मन में कोई चीज आ गई और बाजार गए, फटाफट पैसा है जेब में और ये ले ली, लेकिन उसका कुछ भी उन्होंने तोल मोल नहीं किया। इस तरीके के लोग हमको इस संसार में काफी मिलते हैं। तो जो इस संसार में थोड़ा सा भी, जैसे यहाँ पे बताया कि जो बंजर भूमि वाले हैं, तो ये बंजर भूमि वाले वो हो गए जो जाके बाजार से कुछ भी खरीद के आगे, ना उन्होंने आगे का देखा ना पीछे का देखा, लेकिन उसमें कुछ तोल मोल वाले होते हैं, यानी कि जिनके अंदर श्रद्धा का बीज बोया जा सकता है। तो वो जो होते हैं जिनके अंदर तोल मोल करके जाते हैं, तो उनके सामने अगर ये दोनों व्यक्ति, दोनों पर्सनैलिटीज आ जाती हैं, मान लो एक इंद्रदेव आ जाते हैं और एक प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त आ जाते हैं, तो अब उनके अंदर वो है कि मैं किन के पास जाऊं। एक तो ऐश्वर्य को देख के फटाफट उनके पास पहुंच जाऊं, एक ये कि ये मेरे को कहां तक लेके जाएंगे, इस स्थिति तक लेके जाएंगे, इसके बाद मेरा क्या होगा। वो तोल मोल करते हैं ना जो लोग, वो आगे तक पहुंच पाते हैं। तो उसी तरीके से जो व्यक्ति इस संसार में, जैसे बताते हैं शिला प्रभुपाद जी की, जो व्यक्ति बुद्धिमान होगा वो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों संग उसकी पूजा करेगा और आगे उसका वो बढ़ता रहेगा। और उसी तरीके से जितने भी हम मूवमेंट में हम देखें, इस्कॉन मूवमेंट में इतनी बड़ी दुनिया है, लेकिन जो लोग जुड़ रहे हैं वो वास्तव में बुद्धिमान है। उन्होंने पूरे ऐश्वर्यमान को छोड़ करके, पूरी ऐश्वर्य वाली लाइफ को छोड़ करके एक साधु संतों के पीछे असली शांति के लिए घूम रहे हैं। तो इससे हमको यही इससे मिलता है हमें क्या कहते हैं, शिक्षा इस श्लोक से। तो मैं यही बस थोड़ा आज मैं समझा जो मैंने आपके सामने शेयर किया। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु। जय श्री प्रभु। प्रभु मैंने एक एग्जांपल दे रहा है, ये जो थोड़े दिन पहले होली हुआ था ना, होली में हमारा वहाँ पे एक प्रोग्राम चल रहा था, तो मैं भी वहाँ पे ज्वाइन किया था। उसमें मतलब कीर्तन चल रहा था, तो कीर्तन में बहुत सारे लोग ज्वाइन किया, और थोड़ा दूर में क्या है, पूरा फिल्म का गाना चालू करके, तो उसमें पूरा डांस फैंस बहुत चल रहा था, पूरा मतलब रंग डाल रहा था, बहुत कुछ कर रहा था। तो ये जो हम लोग वहाँ पे जो कीर्तन कर रहा था, मैं बहुत से सारे मैंने देखा वहाँ पे, बहुत से सारे शुरू में पूरा भक्त हो गया था। हाँ, तो इसके बाद आहिस्ते आहिस्ते क्या हो गया प्रभु, जैसे शुरू में हम लोग जब कीर्तन चालू किया, देखा गला 150 भक्त लोग, मतलब आदमी लोग आया, पूरा जैन करके कीर्तन कर रहा था। जैसे वहाँ पे फिल्म का गाना चालू हुआ, बहुत नाचना चालू हुआ, तो वहाँ पे क्या आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे हमारा यहाँ पे आदमी कम होने लगा। तो इसका मतलब है, ये जो आपने अभी जैसे बताया चैतन्य में, जिसको बुद्धि है, जिसको ज्ञान है, जिसको ज्ञान प्राप्त किया, तो वो नहीं करेगा। जो यहाँ पे ये असली चीज जो कीर्तन है, ये कीर्तन ही हमारे साथ जाएगा, हरि नाम ही हमारे साथ जाएगा। तो वो जो भक्त होगा, जो उसको ज्ञान है, उसको वो ही रहेगा। तो कली जो पड़ा हुआ है, कली युग में हम लोग देखता है, यहाँ पे कीर्तन चलता है, वहाँ पे नाचना गाना चलता है, तो आदमी ज्यादा आकर्षित उसमें चला जाता है। हाँ, तो इसमें जो कीर्तन चलता है उसमें नहीं आता है प्रभु। थैंक यू, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया प्रभु, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। यस गोपी प्रभु जी।
गोपी मनोहर प्रभु आप इन पे है, सुना ही नहीं जा रहा है। हरे आवाज आ रहा है? हाँ प्रभु आप ही आ रहे हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छा सेशन था, बहुत बड़ा पर्पट था और काफी अच्छे से कवर किया। सारे भक्तों ने भी, अपर्णा माता जी, मेघा माता जी को, विशंबर प्रभु, काफी अच्छे पॉइंट्स जोड़े इसमें। तो इसमें तात्पर्य में एक पॉइंट मुझे जो बहुत अच्छा लगा, मैं शेयर करना चाह रहा था कि जैसे तात्पर्य का लास्ट में देखें तो प्रभुपाद जी क्वेश्चन उठाते हैं कि अगर परमात्मा सभी के हृदय में है तो फिर जो अभक्त है वो भक्त क्यों नहीं बन जाता। और ये बहुत से लोग सोचते हैं कि जब कोई अच्छा करते हैं तो ये मैंने किया और कुछ बुरा हुआ है तो ये भगवान ने करा है, कभी कुछ गलत हो जाता है ये तो सब भगवान की इच्छा से, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो ऐसा ही जो है ये लोग सोचते हैं कि परमात्मा है वो मेरे हृदय में, भक्त के हृदय में भी है, तो वो भक्त क्यों नहीं बन जाता। तो उसका काफी अच्छा प्रभुपाद जी उत्तर देते हैं कि ये लोग जो होते हैं भक्त लोग, ये बहुत ही स्टबर्न, बहुत ही अड़ियल और है ना, बैरन लैंड मतलब बंजर जमीन जो तो वैसे होते हैं। और इनमें जैसे बंजर जमीन है, कितना भी खाद डालो, कितना भी बीज डालो, वहां पे कुछ नहीं होता। तो वैसे ही भक्त लोग होते हैं, इनको कितना भी समझाओ, इनका बुद्धि जो है वैसे ही चलता है और ये अपने हिसाब से ही चलते हैं। तो दूसरा हम भगवत गीता में भी देखें तो भगवत गीता में भी बोलते हैं उपदृष्टा अनुमंता जो, ये हम लोग को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। भगवान हमसे कुछ कराते नहीं हैं, भगवान सभी कारणों के कारण है, बात सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं किसी का फोन करने का मन कर रहा है भगवान ने करा है, किसी का चोरी करने का मन कर रहा है तो भगवान करा रहे, कुछ गलत हो रहा है तो ये तो भगवान ने करा है। नहीं, भगवान का कुछ भी नहीं, ये प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना इसका इंडिपेंडेंस है। जो प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में बोलते हैं, वो इंडिपेंडेंस जो थोड़ा सा वो मिसयूज करता है वो, और उस मिसयूज के कारण जो है वो गलत कार्य करता है। और जैसे हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे भागवतम है, कीर्तन है, कथा है, तो दुनिया भर में अगर हम लोग ये मैसेज फैला देंगे तो कितने लोग हैं, जितने भी बिलियन पॉपुलेशन है वर्ल्ड का, उसमें से हार्डली कुछ लोग आएंगे बस, और बाकी सारे जो है वो पशु वृत्ति में नशा करना है, मांसाहार करना है, वैध संबंध है बस। तो ये इनका अपना अपना जो स्वभाव है, इसके कारण ये लोग इस कार्य में लगे रहते हैं और ये लोग कभी भक्त बन नहीं पाते। लेकिन भगवान भी जो है मतलब देखें तो इतना कृपालु, मतलब भगवान से बोलते हैं ना, भगवान से ज्यादा भगवान के भक्त कृपालु होते हैं। और इसके लिए हम लोग देखते हैं नारद मुनि जी जो हैं वो अधम से अधम व्यक्ति को पकड़ के भक्त बना देते हैं, और कई हमने उदाहरण देखते हैं हम लोग शास्त्रों में। तो वैष्णव जो है वो बहुत कृपालु होते हैं और वो हमेशा कैसे दूसरों का भला हो, दूसरों का उद्धार हो, सब जल्दी से जल्दी कृष्ण भक्ति में आगे बढ़े, उनका यही एक विचार होता है, यही होता है हर किसी को कैसे कृष्ण भक्ति मिला। एक पॉइंट मुझे बस इसमें बहुत अच्छा लगा, तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर दैट। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद। थैंक यू, जय श्री प्रभुपाद। आपने सही बात किया। अभी अपना भगवान सबको स्वतंत्र दिया हुआ है थोड़ा थोड़ा से, तो स्वतंत्र का हम लोग क्या करते हैं, मिस यूज करते हैं, ध्रुवपूजी करके फिर भगवान को ऊपर डाल देता है, भगवान को कराया। इस कभी कभी हम लोग सुनने आता है क्यों भगवान हमको इसमें कराए, अरे भगवान तुमको क्या, अरे भगवान चाहता था तो हमको नहीं करा सकता था ना। तो ये जो अपना जो स्वतंत्र दिया हुआ है, हम लोग ध्रुवपूजी करता है, तो ध्रुवपूजी के बाद हम लोग क्या भगवान को दोष देते हैं प्रभु। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्णा।